क्या लेके आई हो तुम? अरे वाह, दाल बाटी और क्या, आलू की सब्जी। मक्खन लगाने के लिए लाई हो ना, है ना? हाँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? गर्मी बहुत हो रही है, इसलिए स्कूलों के लिए नोटिस आया है कि 12 बजे छुट्टी हो जाया करेगी। तो कल से अदा जो है अब 12 बजे घर को आ जाया करेगी। लेकिन मेरे हिसाब से कल उसका लास्ट वर्किंग होगा, उसके बाद इनकी वेकेशंस शुरू होने वाली है, समर वेकेशंस। फिर देखते हैं कि आगे का क्या प्रोग्राम है। मौसम अगर ठीक रहता तो हमारा लोकल में ही कहीं ट्रैवल का प्लान हो रहा था, मेरा, मम्मी का और अदा का। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कैसा टेम्परेचर रहता है, क्या रहता है। और इसी बीच में जब अदा घर पे जब इसके वेकेशंस रहती हैं, तब हम लोग एक बार अपने घर की पूरी अच्छे से क्लीनिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि अकेले बस की बात नहीं है ये सब करना। और दूसरा जो क्लीनिंग होती है हमारी, वो दिवाली के पहले होती है। तो क्लीनिंग पे ज़्यादा हमारा ये वेकेशंस निकलेंगी, और ज़्यादातर इसी के क्लीनिंग के ही व्लॉग्स आपको दिखेंगे। नाश्ते में है वाटरमेलन। कल का जो व्लॉग था हाउस क्लीनिंग का, वो मेरी हाउस हेल्प ने देखा, और उस पर रात को उसका फ़ोन मेरे पास आया ये कहने के लिए कि दीदी अगर आप इसी तरीके से सफाई करती रहेंगी तो आंटी जी तो मेरा पत्ता साफ कर देंगी। तो मजाक कर रही थी वो, खैर मेरे साथ। और दूसरा उसने मुझसे ये कहा था कि आज आप लोग लंच मत बनाना, मैं दाल बाटी बना कर लेके आऊँगी। दाल बाटी वो बहुत अच्छी बनाती है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बनाती है, बहुत टेस्टी बनाती है। हमारे गैस पे तो वो बनना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए कहा, उसने मुझसे कहा था कि मैं घर से बना के लाऊँगी। तो आज हमारा लंच, संडे का लंच, दाल बाटी और आलू की सब्ज़ी होगी। मम्मी को ले जाना है ब्लड सैंपल के लिए, तो मैं ब्लड सैंपल ले जाने के लिए मम्मी को हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। साथ में काली काली सूरज, हमारे आगे आगे काली। सैंपल दे दिया है हम लोगों ने, अब बताएंगे कि रिपोर्ट कब तक मिलेगी। दोस्तों हम लोग आ गए हैं ब्लड सैंपल देके, और सैंपल जो है अभी 3-4 घंटे बाद मिलेगा। तो अब 3-4 घंटे बाद मैं फिर जाऊंगी हॉस्पिटल रिपोर्ट लेने के लिए। दोस्तों जैसे आपको पता ही है कि घर मेरा जो है हाईवे के पास है, तो इसलिए अब पर्दे भी हमारे घर के कमरों की इतनी जल्दी जल्दी गंदे हो जाते हैं कि हमें बहुत जल्दी जल्दी उनको वॉशिंग के लिए डालना पड़ता है। तो आज कमरों के पर्दे चेंज होने हैं, तो मैं अब पर्दे निकाल के रख दिए हैं, अब मैं पर्दे चेंज करती हूँ। ये है पर्दे जो लगने हैं, और ये पुराने वाले दूसरे जो पर्दे हैं ये निकल के ये वॉशिंग पे डालने हैं। अदा हेल्प कर रही है पर्दे चेंज करने में। A few moments later. ये लाई है मेरी हाउस हेल्प बाटी, अपने घर से बना के बाटी, दाल और आलू की सब्जी। आज का हमारा संडे का लंच यही है दोस्तों। मेरा तो ये मानना है दोस्तों कि हर किसी को अपना एक रूटीन चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि रूटीन चेकअप हम लोग कराते नहीं हैं, फिर बाद में हमको चीज़ें ऐसी पता चलती हैं कि फिर सोचने में बैठ जाता है इंसान कि हाय राम, ये मेरे साथ क्या हो गया। अब ये मम्मी का ही केस है, अर्थराइटिस का मम्मी का केस है। डॉक्टर का कहना है कि अगर आप थोड़ा और पहले आ गए होते तो 100% आपको ये अर्थराइटिस का जो पेन है उससे आपको थोड़ा फ्रीडम मिल जाता है। अब क्या है कि जो अर्थराइटिस से थोड़ी उंगलियां, जो हाथों की उंगलियां हैं, जो थोड़ी सी
थोड़ी बहुत जो है टेढ़ी मेढ़ी सी है हल्की सी, वो जो है वो तो क्योर नहीं हो सकती वो कह रहे हैं। एंड जो पेन भी है वो भी आपको मतलब 70% ठीक हो पाएगा, नॉट 100%। अगर पहले आते तो थोड़ा ठीक 100% आप ठीक हो जाते। मेरे साथ भी यही इशू था जब मेरी सर्जरी हुई थी। मेरी एक साथ 2-3 सर्जरियाँ हुई हैं और मुझे भी पता नहीं था, मुझे भी कोई पेन वेन कोई चीज़ फील नहीं होती थी। बट जब मैं चेकअप कराने के लिए गई तब मुझे पता चला कि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है और 1-2 चीज़ें और थी। तो फिर फाइनली चीज़ें ऐसी हो गई कि फिर सर्जरी ही ऑप्शन बचा था। अगर पहले गई होती तो शायद कुछ ठीक हो गया होता। तो आजकल जो है रूटीन चेकअप टाइम पे अपना चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, जो हम लोग नेगलेक्ट कर जाते हैं, स्पेशली फॉर एल्डर्स। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों रिपोर्ट लेके मैं आ गई हूँ। जहाँ तक मेरी नॉलेज है रिपोर्ट मम्मी की सही आई है, बट कल एक बार डॉक्टर से एक बार फिर मिलना पड़ेगा कि दवाइयाँ वो कंटिन्यू करनी है कि नहीं करनी है, आपको क्लियर करना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।